इस एपिसोड के आगाज़ में डाकू उरूज की कश्ती पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उरूज के सिपाही उन्हें चढ़ने नहीं देते और बार बार उन्हें गिरा रहे होते हैं। इसके बाद सिकंदर कहता है, बाबा उरूज, लगता है ये लोग रुकने वाले नहीं। उरूज कहता है, आते हैं तो आने दो, ये सब मौत को गले लगा लेंगे। ऐसा लगता है कि ये लोग आए ही मरने के लिए हैं। ये कोई जाल भी हो सकती है, मोहतात रहना। इसी दौरान कुछ डाकू उनकी कश्ती पर चढ़ आते हैं, जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पेत्रो डीगो से कहता है, उरूज एक ऐसा बंदा है जो बहुत कुछ कर सकता है, और सबसे अहम बात ये कि वो जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसी वजह से हमें उसकी कमज़ोरियों पर जोर देना होगा। मुझे बताओ कि उसकी कमज़ोरी क्या है। जिसके जवाब में डीगो कहता है, उसके भाई। ये सुनकर पेत्रो कहता है, अब हमें बिल्कुल उसकी कमज़ोरी से काम लेना है ताकि वो कोई ना कोई गलती कर बैठे। डीगो कहता है, अब हम क्या करेंगे। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, उरूज का काम तमाम हो जाएगा तो हम मेदिली में मौजूद बाकी लोगों से निपटेंगे। ये सुनकर डीगो कहता है, खिज़र। पेत्रो कहता है, हाँ। यहाँ उरूज और उसके सिपाही डाकुओं का मुकाबला कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लड़ते हुए वो सबका खात्मा कर रहे होते हैं। जिसके बाद उरूज एक डाकू से पूछता है, अपनी मौत का यकीन होते हुए भी तुमने हम पर हमला करने की कोशिश क्यों की। जिसके जवाब में डाकू कहता है, जब तुम हमें मार कर ख़ुद को फाते समझ रहे होगे तब हम मुसलमान गाँवों को जलाकर राख के ढेर में बदल रहे होंगे। ये सुनकर इलियास कहता है, कौन सा गांव, किस गांव पर हमला किया जाएगा। डाकू कहता है, एक एक करके सब के सब। ये सुनते ही उरूज उसे मार देता है। ये देखकर इलियास कहता है, आपने उसे क्यों मारा आगा रईस। मैं हमले के मुतल्लिक उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। जिसके जवाब में उरूज कहता है, जब कोई शख्स अपनी आखिरी सांसों में बोलने लगे तो होशियार हो जाना चाहिए इलियास। इसका सबसे ख़तरनाक हथियार बातें होती हैं और ये बातें तीरों तलवार से ज़्यादा जहरीली होती हैं। ये बात कभी भी मत भूलना। यहाँ इज़ाबेल बहुत परेशान होती है और कहती है, मुझे फ़ौरन उरूज के घर जाकर ये खबर पहुँचानी होगी। जब वो बाहर जाने लगती है तो एक शख्स उससे कहता है, आप बाहर नहीं जा सकते, ये आपके बाबा का हुक्म है। लेकिन इज़ाबेल किसी तरह से उस पर हमला करके वहाँ से फ़रार हो जाती है। यहाँ देस्बिना के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये सुनकर खिज़र और देस्बिना परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, इस पहर कौन आया होगा। जब देस्बिना दरवाज़ा खोलती है तो ये इज़ाबेल होती है। इज़ाबेल खिज़र को देखकर कहती है, तुम उरूज के भाई खिज़र हो ना। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, मैं खिज़र हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन एक मसला है, तुम लोगों के घर पर हमला होने वाला है देस्बिना। तुम लोगों को फ़ौरन घर खाली करना होगा। यहाँ उरूज इलियास से कहता है, क्या मतलब कि कप्तान ऐसा नहीं चाहता, इतने सारे मजलूम लोगों को उन कुत्तों के रहमो करम पर छोड़कर चले जाएं। जिसके जवाब में इलियास कहता है, जहाज़ किसी और का है और सामान भी लदा हुआ है, हम तो सिर्फ हिफाजत करने वाले हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है, हमें किसी भी सूरत में उन गाँव वालों को बचाना होगा। जिसके जवाब में इलियास कहता है, हम साहिल पर एक के बाद दूसरे गांव को तलाश करते रहेंगे, हमें क्या पता कि किस गांव पर हमला होने वाला है। कप्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है आगा रईस। ये सुनकर उरूज कहता है, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। हमने किस चीज़ की कसम खा रखी है इलियास। खाई गई कसम के साथ क्या यही वफादारी है। यहाँ रात को के सिपाही देस्बिना के घर पहुँच चुके होते हैं। उन्हें देखते ही खिज़र और निको सामने आ जाते हैं और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ मुकाबला करने के बाद खिज़र और निको उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद खिज़र कहता है, यतीम खाने चलते हैं, मगर उससे पहले। ये सुनकर निको कहता है, उससे पहले क्या, कोई और काम मत कहना मेरे भाई। खिज़र कहता है, हमें एस्तर की ज़रूरत है। अब जब उरूज आगा नहीं हैं तो हमें ही कुछ करना होगा। यहाँ इसाक वालों के पास सिल्वियो के आदमी पहुँच जाते हैं। एक शख्स कहता है, इज़ाबेल को हमारे हवाले कर दो। जिसके जवाब में इसाक कहता है, मगर इज़ाबेल तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही वो उन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी ही लड़ाई के बाद इज़ाबेल और इसाक उन्हें ख़त्म कर देते हैं। जिसके बाद देस्बिना कहती है, हमें फ़ौरन यतीम खाने जाना होगा, खिज़र वाले भी वहीं पर आएंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। एक शख्स सिल्वियो के पास आकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर देता है। ये सुनकर सिल्वियो बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ इज़ाबेल वाले यतीम खाने पहुँच चुके होते हैं। जिसके बाद ज़ैनब कहती है, सुबह हो गई है लेकिन अभी तक खिज़र वालों का कोई पता नहीं। बातों ही बातों में इज़ाबेल और देस्बिना झगड़ा करने लग जाती हैं। देस्बिना कहती है, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर पर हमला होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम भी इसमें शरीक हो। इज़ाबेल जवाब देने लगती है। इसी दौरान ज़ैनब कहती है, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, ये कोई मैदान जंग नहीं।
ये सुनकर इज़ाबेल खामोश हो जाती है। यहाँ खिज़र और नीको एस्तर को तलाश कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब इसहाक वाले खिज़र का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आकर कहता है, खिज़र वाले बिल्कुल ठीक हैं इसहाक आगा, बस उनको लाशें ठिकाने लगाने में देर हो गई। ये सुनकर इसहाक कहता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ सिकंदर और उरूज कश्ती के किनारे पर खड़े होते हैं। उरूज कहता है, हम अजीब व गरीब सूरत हाल में फंस गए हैं। ये सुनकर सिकंदर कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा उरूज? उरूज कहता है, ज़माना ख़राब है, बाप बेटे का और भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। इलियास भी ये बात सुन लेता है, जिसके बाद वो उनके पास आकर कहता है, आगा रईस, मुझे किलिचबे का बागी बेटा शाहीन समझने के बजाय आप मेरा गला काट दें। मेरा खून आपके लिए हलाल है। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ़ कर दीजिए रईस, आप मेरी नीयत से वाकिफ़ हैं। ये सुनकर उरूज कहता है, मैं वाकिफ़ हूँ, इसीलिए तुम्हारे पाँव इस सुतून से नहीं बांधे, वरना यहाँ मौजूद सारे लोग जानते हैं कि मैं अपने खिलाफ खड़े होने वाले के साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर इलियास उरूज के हाथ का बोसा लेने लग जाता है। ये देखकर उरूज कहता है, मेरे शेर। जिसके बाद इलियास कहता है, हर बगावत करने वाला बुरा नहीं होता आगा रईस। इज़ाबेल को ही देख लें, अगर वो अपने बाबा से बगावत न करती तो आज हम ख़राब हालों में होते। ये सुनकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं। यहाँ देस्पीना इज़ाबेल के पास आकर कहती है, लगता है कि तुम्हें उरूज का हदिया पसंद नहीं आया क्योंकि तुमने पहना हुआ नहीं है। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? देस्पीना कहती है, मेरा ख्याल है तुम समझ गई होगी। ये सुनकर इज़ाबेल कहती है, देखो देस्पीना, मैं उसके साथ सिर्फ काम करती हूँ। काम करने वाले को तोहफ़ा देना एक आम सी बात है और उरूज ने सखावत से काम लिया। देस्पीना कहती है, इसको आम बात नहीं कहते, बल्कि किसी शादीशुदा मर्द पर नज़र रखना होता है। ये कहकर वो जाने लगती है तो इज़ाबेल कहती है, अपनी हद में रहो। ये सुनते ही वो एक दूसरे के गर्दन पर खंजर रख देते हैं। जिसके बाद देस्पीना कहती है, अगर तुम उरूज के आसपास फिरती रही तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। इज़ाबेल कहती है, मैं किसी के आसपास नहीं घूम रही, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई जुर्रत की तो मैं तुम्हें हकीकत में मार डालूंगी। इसी दौरान हमज़ा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने खंजर छुपा लेती हैं। यहाँ पॉप का ख़ास आदमी कार्डिनल लूकस पेत्रो के पास आ जाता है। पेत्रो उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है। जिसके बाद पेत्रो उसके हाथ का बोसा लेता है। लूकस कहता है, पॉप ने तुम्हें यहाँ अहम जिम्मेदारियाँ सौंप कर भेजा था और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मेरा ख्याल था कि तुम ये काम करने में कामयाब नहीं हो पाओगे। उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे नहीं होगे और तुम अबू मोहम्मद और किताब को अपने कब्ज़े में ले चुके होगे। पेत्रो कहता है, मुझे खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। हम हासिल करने वाले हैं, बस ज़रा सी दूरी रह गई है। ये सुनकर लूकस कहता है, हासिल करने वाले हैं? इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम फिर से मेरी उम्मीदें तोड़ने में नाकाम हुए। तुम एक नाकाम शख्स हो। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, मैंने ये जिम्मेदारी अपने ख़ास आदमी को दी है। बहुत जल्द किताब और अबू मोहम्मद हमारे पास होंगे, इसके लिए मुझे मज़ीद वक्त चाहिए। जिसके जवाब में लूकस कहता है, मैं तुम्हारे जैसे झूठे और धोखेबाज बहुत दिख चुका हूँ। एक तो तुम नाकाम रहे और मज़ीद वक्त चाहते हो। तुम्हें असल में हद से ज़्यादा वक्त दिया गया है, क्योंकि तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। पेत्रो कहता है, आप जुल्म कर रहे हैं। अब मुझ पर इतना दबाव डालना, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये जिम्मेदारी आपके बेटे के बजाय मुझे सौंपी गई। ये सुनकर लूकस कहता है, तुम नाकाम भी हो और झूठे भी। इतने बड़े कार्डिनल पर इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं जाकर पॉप से कहूँगा कि तुम नाकाम रहे और तुम अपना मौका गंवा चुके हो। अगर पॉप से कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बता दो। ये सुनते ही पेत्रो उस पर हमला करके उसकी गर्दन काट देता है। जिसके बाद वो कहता है, पॉप को पता होना चाहिए कि पेत्रो उनके ख़यालात पर पूरा उतरेगा और ये कि पेत्रो हमेशा की तरह इस मुहिम में भी कामयाब लौटेगा। ये देखकर डीगो कहता है, तुमने ये क्या किया पेत्रो? पॉप के बाद ये सबसे अहम तरीन शख्स था। जिसके जवाब में पेत्रो कहता है, ये जाकर पॉप को ऐसी कहानियाँ सुनाता कि सिर्फ जिम्मेदारी ही हाथ से न जाती, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठते। डीगो कहता है, अगर पॉप को पता चल गया? पेत्रो कहता है, पॉप को क्या पता चलेगा? कार्डिनल लूकस तुर्कों के बेरहम हमले में अपनी जान गंवा बैठा। ईसा इसकी मुकद्दस रूह को पाक करे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।